तो गुड इवनिंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपनी अपनी पढ़ाई में। जैसा कि आपको पता है बेटा कि हमने 3.3 चालू किया था इसकी पहले वाली वीडियो में। इसमें हमने एलिमिनेशन मेथड सीखी थी। तो उसके बेटा फर्स्ट क्वेश्चन के हमने 2 सवाल कर लिए थे, 2 सवाल और बचे हुए थे, वो हमको आज करना है। तो बेटा ये लिखा हुआ है मैंने, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, आइए इसको करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है 3x - 5y - 4 = 0, 9x = 2y + 7। ठीक है। तो बेटा देखने में ये थोड़ा सा अलग सा लग सकता है, क्योंकि हम जैसे लीनियर इक्वेशन यूज करते हैं उस तरह से जमाया नहीं है, उसको थोड़ा सा जमाना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो बेटा, तो क्या करना है, 3x - 5y और ये 4 को उस तरफ भेज दो, ये हो जाएगा पॉजिटिव का और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब देखो 9x, अब x के बगल में हमें क्या देखने की आदत है, y, तो इस 2y को इस तरफ भेजो तो ये माइनस का 2y हो जाएगा और वहां सामने क्या बचा 7। ठीक है। अभी आपको लग रहा है मुझे ठीक ठाक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है। तो अब बस बेटा नॉर्मली हमको सॉल्व करना है। तो देखो अब करने का तरीका क्या होना चाहिए, देखो कि क्वेश्चन को सरल बनाना है। ठीक है ना। अब इसके पहले जो हमने 2 सवाल सीखे तो उसमें हमने क्या सीखा था कि इक्वेशन नंबर 1 के इनटू में जो है किसके, x के इनटू में, उसका इनटू इक्वेशन नंबर 2 में करते हैं, और जो इक्वेशन नंबर 2 के x के इनटू में है तो उसका इनटू इक्वेशन नंबर 1 में करते हैं। ठीक है। तो ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन बेटा देखो हमको तो एलिमिनेशन का मतलब समझना था, तो हमने पहले दिन समझा था कि हमको कोई भी एक वेरिएबल को या तो x या तो y किसी को भी एक जैसा करके और कैंसिल करना होता है बस। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव तरीका भी वो भी बताऊंगा बेटा। ठीक है। तो ध्यान से देखना। तो पहले इसी से करते हैं जो हमने सीखा है। ठीक है। तो देखो 9 3 जा 27। ठीक है। 9 5 जा 45 और 9 4 जा 36। ठीक है। फिर 3 9 जा 27, 3 2 जा 6y और 3 7 जा 21। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। इसके बाद अगर तुम्हें याद हो बेटा तो हम क्या करते थे, साइन चेंज। ठीक है। साइन चेंज। ठीक है। और बेटा जो भी करते हैं वो हम लिख देते हैं। जैसे अब मैंने इक्वेशन नंबर 1 में 9 का इनटू किया था, तो ये लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 9 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 3। मतलब जो भी आप, जैसे आप 9 से इनटू कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, 3 से अगर आप इनटू कर रहे हैं तो लिखना पड़ेगा, उसके बाद साइन चेंज करना है तो अभी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब देखना यहाँ साइन चेंज का मतलब क्या होता है। ठीक है। कि यहाँ अगर कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस की जगह यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है। ये माइनस दिख रहा है, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है, ये क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो 27x ये प्लस का है और ये माइनस का, ये दोनों हो गए कैंसिल। ठीक है। अब बचा क्या, y। ठीक है। या y लिखना भूल गया था मैं। ठीक है। तो y लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है। 9 5 था 45y था। ठीक है। अब देखो माइनस प्लस माइनस होता है, 45 में से अगर 6 जाएगा बेटा तो आपके पास कितना बचना है। ठीक है। आपको पता है 39 था, 39। ठीक है। वो भी क्या आएगा, माइनस का। ठीक है। क्योंकि ये 45 माइनस का और बड़ी संख्या है तो माइनस आएगा। अब इधर देखो प्लस माइनस माइनस, अगेन माइनस होगा। 36 में से 21 जाएंगे तो आपके पास बचेगा कितना, 50। ठीक है। तो y की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी 15/-39। ठीक है। तो इसको सिंपल कर लेते हैं, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मतलब -5/30। ठीक है बेटा। अब इस वैल्यू को हम चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दें, 2 में रख दें, 3 में रख दें, 4 में रख दें, या भी हमारी इच्छा वहां रख सकते हैं बेटा, लेकिन हम रखेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 में क्योंकि वो थोड़ा इजी लग रहा है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखो 3x - 5y = 4। ठीक है। तो 3x - 5, y की वैल्यू कितनी है, -5
13 इक्वल टू 4, ठीक है। तो 3x ध्यान से देखना, ठीक है, माइनस माइनस पहले हो जाएगा प्लस, 5 5 जा 25, 1 में कितना 30 इक्वल टू में 4, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। 13 3 जा 39x, 1 में 25 का करोगे तो 25 का जाना है इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखो ये 13 को अभी डिवाइड में उधर भेजेंगे तो इनटू में हो जाएगा, तो 39x प्लस 25, ठीक है, और ये 13 4 जा होता है 50। अब क्या करो 25 को भेजो उस तरफ, ठीक है, तो 39x 25 उस तरफ जाएगा भैया तो माइनस का हो जाएगा, तो 39x इक्वल टू 52 में से अगर 25 अगर माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा 27, ठीक है, और x की वैल्यू निकल के आएगी 27/30, ठीक। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो 3 9 जा होता है 27, ठीक है, और 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 9/3। तो इस तरह से बेटा ये सवाल के आंसर हमने निकाले हैं, इसको भी डब्बे में लिखने होते हैं कि x इक्वल टू 9/13 और y इक्वल टू -5/30, और ये क्या है आपका आंसर, ठीक है। तो इजी सवाल, ठीक है ना, और इम्पोर्टेंट सवाल है बहुत, ठीक है ना, बहुत इजी सवाल है बेटा, ठीक है। तो इसको करके देखना एक बार, यहाँ थोड़ा सा बस कंफ्यूजन अगर लगेगा तो 1 2 बार करके देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगला सवाल देखते हैं। तो बेटा अगला अपना सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 4, वो ये है बेटा x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, x माइनस y/3 इक्वल टू 3। ये बेटा थोड़ा सा देखने में अजीब सा लग सकता है, लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है बेटा, बड़ा इजी सवाल है, ठीक है ना। जो सवाल देखने में बहुत कठिन लगता है, अजीब लगता है, वो होता नहीं, ठीक है। इधर देखो, तो मैं क्या करूंगा बेटा, पहले इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन जैसा बना लूंगा, तो देखो ध्यान से, ठीक है ना। तो मैं इसको पहले लिख ले रहा हूँ, ठीक है ना, सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे थोड़ा समझ में अच्छा आता है। देखो 2 और 3 का एलसीएम ले लोगे बाबू तो कितना आएगा 6, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 4y और इक्वल टू -1। अब ये 6 डिवाइड में था, वहां जाएगा तो 2 हो जाएगा 3x प्लस 4y और 6 का 1 में इंटू हुआ तो -6 हो जाएगा, 6 1 जैसे वो जाएगा माइनस, ये होगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब इसको देख लो भैया जल्दी से, ये वाले को x माइनस y/3 इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पर अगर एलसीएम लेके देखोगे बेटा तो कितना 3 आ जाएगा, 3 का x में करोगे तो 3x, 1 का y में करोगे तो y और इक्वल टू में 3 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा इनटू में, तो 3 3 का हो जाएगा 9 और ये होगा बेटा इक्वेशन नंबर। तो यहाँ तक आई थिंक बेटा आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ये दो इक्वेशन आपके आ गए हैं बढ़िया ठीक ठाक फॉर्म में, ठीक है ना, जैसे आप हमेशा देखते हो, ठीक है ना। तो इनको बेटा इसको मिटा के मैं इन दोनों इक्वेशन को लिख ले रहा हूँ, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो देखो इधर मैं लिख ले रहा हूँ 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, ये होगा इक्वेशन नंबर ये वाला, ठीक है। और ये इक्वेशन 2 को यहाँ लिख दे रहा हूँ 3x माइनस y इक्वल टू 9, ठीक है, इक्वल टू 9, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बेटा। और ये मिटा दे रहा हूँ, ये अपने कोई काम का नहीं है, ठीक है। और हम सवाल करेंगे बेटा इसके बाद, ठीक है, कौन सी मेथड से, एलिमिनेशन। तो देखो बेटा इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम x या y को सेम बनाते हैं, इसमें तो सेम बनाए हैं, देखो ये भी 3x 3 है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इस सवाल में। इसलिए मैं कह रहा था कि जो सवाल दिखने में कठिन से होते हैं लेकिन लगते हैं होते नहीं, ठीक है ना, उल्टा बोल दिया कि लगते हैं वो होते नहीं है, ठीक है। उधर देखो ध्यान, ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ सिंपल लिखेंगे साइन चेंज, क्या कर रहे हैं हम, साइन चेंज कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों हो जाएंगे बाबू कैंसिल, ठीक है, प्लस और प्लस जुड़ जाएगा 4y और 1y जुड़ के हो जाएगा 5y, ठीक है, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा और 9 और 6 जुड़ के हो जाएगा 15, वो भी का आएगा माइनस का, और y इक्वल टू निकल के आएगा -15/5 और 5 3 जा होता है 15, मतलब y की वैल्यू आ गई -3। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब निकालते हैं अपन x की वैल्यू, तो ध्यान से देखना,
तो मैं y की वैल्यू को, ठीक है, पुट करूंगा कहाँ, इक्वेशन नंबर अच्छा सा कौन सा लग रहा है, फर्स्ट ही लग रहा है, ठीक है। तो सी में तो मैं लिख दूंगा कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो देखना 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इसमें हमको क्या की वैल्यू रखनी है, y की, तो देखो 4 और y की वैल्यू कितनी रखना है, -3, तो देखो 3x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस आएगा, 4 3 जा 12 इक्वल टू माइनस, ठीक है। अब माइनस देखो 3x पॉजिटिव में इसको यहीं रहने दो, -12 को उधर भेजो, तो 3x -12 उस तरफ आ जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, और 12 में से अगर 6 गया तो 6 आएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 6/3 और 3 2 जा होता है 6, तो x की वैल्यू निकल के आएगी कितनी, 2, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर बस हमको एक डब्बा बनाना है और उसमें लिखना है कि x की वैल्यू मेरी कितनी आएगी 2 और y की वैल्यू आई है -3, ठीक है बेटा। और ये इस पहले वाले क्वेश्चन में 4 सवाल थे, चारों सवाल हमने देख लिए बेटा, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन है बेटा 3.3 का ही। तो जैसा मैंने कहा था कि इसको एक बार और समझाऊंगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर बेटा थर्ड जो है, ठीक है ना, वो क्या है, पहले उसको अच्छे से लिख लेते हैं कि 3x - 5y, और उस 4 को हमने कहाँ ले गए थे, उस तरफ ले गए थे, तो ये प्लस का हो गया था, उसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया था। उसके बाद 9x, हमारी आदत बेटा x के बगल में y होना चाहिए, तो 2y को हम इस तरफ लाए थे तो माइनस का 2y हो जाएगा, और सामने कितना था 7, ये हो गया था बेटा इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा हम एलिमिनेशन से कर रहे हैं, तो एलिमिनेशन मेथड हमारी ये कह रही है कि हमें इसको सेम करना रहता है, ठीक है ना, कोई भी वेरिएबल को या तो x को कर दो या तो y को कर दो। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम x को करते हैं क्योंकि हम वैसे ही करते आए हैं। तो मुझे ये बताओ कि ये है 9x और ये 3x, तो हमने ये सीखा है कि इक्वेशन नंबर 2 पे x के कोफिशिएंट को, मतलब गुणज को 9 है, उसका इनटू कहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, और इक्वेशन नंबर 1 के x के मल्टीपल को या गुणज को, कोफिशिएंट को, उसको वो जो इनटू में रहता है उसका इनटू कहाँ कर देते हैं, नीचे, ठीक है। तो ये तो हमने बेसिक सीखा है, लेकिन अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इतना नहीं करके, भाई मुझे तो कैसे भी करके बराबर करना है, मैं केवल इक्वेशन नंबर 1 में 3 का इंटू कर दूं एनी हाउ, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में केवल 3 का इंटू कर दूं, तो देखो क्या होगा, 3 3 जा ये हो जाएगा 9x, 3 5 जा 15y, और 3 4 जा हो जाएगा 12। सेकंड इक्वेशन क्या है, 9x - 2y = 7। अब आपको तो बेटा ये बराबर करने हैं, तो ये बराबर तो हो गए हैं, अब बस साइन चेंज करना रहता है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है, प्लस माइनस माइनस ये होगा, तो 15y में से 2y गया तो 13y आना है, वो भी क्या आएगा, माइनस का, और ये प्लस माइनस ये भी क्या हो जाएंगे बेटा, माइनस ही होंगे, तो 12 में से अगर 7 गए तो आपके पास कितना बचेगा, 5, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5/13, वो भी क्या आएगा, माइनस का। तो यही तो वैल्यू बेटा उस समय भी आ रही थी, ठीक है ना। और इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर या तो 1 में रख दो या 2 में रख दो, किसी में भी रख दो, तो इक्वेशन नंबर 1 में रख देना है, ठीक है ना। तो वो लिखना पड़ता है पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट या 1, ठीक है। तो 3x - 5y = 4, तो देखो 3x - 5y की वैल्यू कितनी है, -5/13 = 4, तो 3x माइनस माइनस से प्लस 5 5 25/13, ठीक है। अब x की वैल्यू चाहिए थी, ये पॉजिटिव में है, चाहो तो इसको यहीं सॉल्व कर लो, नहीं तो एक काम करते हैं, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 30, 13 3 जा 39x, और 25 में 1 का करोगे तो 25, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, देखो 39x प्लस 25, ठीक है। अब 13 का इंटू 4 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 52, ठीक है। आपको x की वैल्यू निकालना है, 39x तो यहीं रहने दो, 25 को इस तरफ भेजो तो वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 39x और 52 में से 25 गया तो 27,
और x बराबर 27/39, और उसको अगर डिवाइड करोगे बेटा 3 से, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये हो गई बेटा x की वैल्यू, ठीक है। और जब हमने उस तरह से किया था 9 का इंटू करके 3 का इंटू करके तब भी यही आ रहा था। तो बेटा बस ये है कि जो इजी मेथड है उससे सॉल्व कर तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना, क्योंकि कई बार क्या है गुणा भाग में हमको दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। तो हमारे लिए क्या है कई बार 3 3 या 6 हो जाता है, 9 नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा सा ये वाली मेथड जो है बेटा थोड़ी ज़्यादा इजी है, ठीक है बेटा। तो चलो अगले सवाल को देखते हैं।